अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मजीद हुकूमत के कामकाज पर बात करें। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, यानी जैसे ही हल्फबर्दारी की तकरीब खत्म हुई, मुकम्मल की गई, तो उसके बाद जबरदस्त एक्शन में है। बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं टॉप ऑफिशियल्स के साथ, बैक टू बैक ट्वीट्स आए। लेकिन आज का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट। उमर अब्दुल्ला का आज किश्तवाड़ का दौरा है, वाड़वन आज जाएंगे और यहां पर आग मुतासरीन से उन्होंने मुलवाड़वन के अंदर मुलाकात करनी है। इमदाद के हवाले से अहम ऐलान मुतवक्के है। और पीर को आपको याद होगा कि मंडे का दिन था जब सुबह बल्कि दोपहर के वक्त ये खबर आई कि इस इलाके में आतिशज़दगी की भयानक वारदात में 80 से जायद रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, खाकस्तर हुए। तो उन लोगों से मुलाकात का वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर से मांगा गया था और प्यारेलाल शर्मा जो इस इलाके से रुकन असेंबली है उन्होंने भी तस्दीक कर दी है। उनकी जानिब से भी खबर है 48 लाख रुपए उन्होंने जो आइंदा दिनों में उनको फंड्स मुहैया किए जाएंगे, MLA के जो अपने फंड्स होते हैं उससे, और बाकी भी जैसे उनके मुताबिक मदद की जाएगी। तो 48 लाख रुपए वो भी आग मुतासरीन को देंगे। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि आज चीफ मिनिस्टर का पहला जम्मू सूबे का वज़ीर आला के बनने के बाद पहला दौरा होगा। जम्मू सूबे में किश्तवाड़ पहुंचेंगे। अजय शान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अजय, क्या मजीद तफसीलात हैं? इतलात ये हैं कि 12 बजे के आसपास चीफ मिनिस्टर मुतासरा इलाके के अंदर पहुंचेंगे। जी आसिफ, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर मुद्दों का जो पहला दौरा है ये वाड़ा में होने वाला है, जहाँ पर करीब 80 कुंबे जो है आग की जद में आए थे और उनका सब कुछ जो है लुट गया है। हालांकि जैसे आपने कहा कि मकामी MLA ने भी अनाउंस कर दिया कि 48 लाख की मदद उनकी तरफ से दी जाएगी। जो रजाकारान तंजीमें हैं उन्होंने भी कुछ करोड़ के हिसाब से अपना टारगेट रखा है कि ये डोनेशन जमा करके उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 80 परिवारों के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत है, तो जिसमें सरकार की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। तो उम्मीद है जताई जा रही कि आज जो उमर अब्दुल्ला का दौरा होने वाला है उसमें कुछ ऐलान होगा ताकि उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ एक बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि सर्दियों का मौसम है, कभी भी बर्फबारी हो सकती है। तो जब तक मौसम क्लियर नहीं होता है तब तक इनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। हालांकि फिलहाल इनको आस पड़ोस के घरों में रखा गया, लेकिन परमानेंटली करीब 6 महीने तक इनको शेल्टर देना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के आने के बाद ही अंतिम रूप दी जाएगी। तो ये बताइएगा अजय शान, कल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई माउनत की गई रेड क्रॉस के जरिए से या दीगर इदारों के जरिए से? जी बिल्कुल, जो डे 1 से ही जैसे इंफॉर्मेशन मिली थी तो रेड क्रॉस को मोबिलाइज कर दिया गया था। पहली गाड़ी तुरंत से भेज दी गई थी, उसके बाद फिर गाड़ियां भेजी गई हैं। DC और SP किश्तवाड़ जो हैं दूसरे अमले के साथ खुद वहां पर कैंप कर रहे हैं। कम्युनिटी कैप्टन का इंतजाम वहां पर किया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मौसम खराब है, हाई एल्टीट्यूड है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। तो टेंटेड कॉलोनी जो बनाने का प्रपोजल वहां पर दिया गया, क्योंकि टेंट भी वहां चले गए हैं, लेकिन उसमें कई लंबे अरसे तक उनको नहीं रखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं उनके एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा जब तक कि गर्मियां नहीं आती, क्योंकि सर्दियों में वहां पर नए आशियाने खड़ा करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो उसके लिए भी कोई परेशानी तो जरूर है, लेकिन जो बेसिक मदद है वो वहां पर पहुंच गई है और जो रजाकारान तंजीमें हैं उनकी तरफ भी जो रिलीफ है वो जाना शुरू हो गया है। एक चीज और भी बताइएगा, बहुत सारी तंजीमें काफी इतलात हैं कि रकम इकट्ठी की हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस भी पहले दिन से जितना उसके पास होता है, जितनी चीज़ें उसके इख्तियार में होती हैं वो करने की कोशिश हुई। श्रीनगर से या फिर अनंतनाग वाली साइड से, साउथ कश्मीर से पर्टिकुलरली मदद ली गई। क्या ये जो अब तक ये हम देख रहे थे पैसा भी इकट्ठा किया जा रहा था और कहा गया कि बैंकिंग सर्विसेज नहीं है तो ज़्यादा कैश ही इकट्ठा किया जाए, और कल SDM भी इस बात की तस्दीक कर रहे थे, ये पैसा मुतासरीन तक पहुंच पाया है? तमाम के तमाम लोग जिनको मुकम्मल तौर पर जिनके घर तबाह हुए हैं, या जो बाकी इमदाद थी, साजो सामान थे, गर्म मलबूसात थी, खाने पीने की चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आइटम्स उन तक इंक्लूडिंग कैश पहुँचा? जी कुछ अभी पहुंचा है, कुछ जाना बाकी है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ऐसी हैं उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है कि कितना अमाउंट लेके हम जाएंगे। क्योंकि 80 परिवार हैं, 80 फैमिलीज हैं, तो एक बड़ा अमाउंट ही उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो अपनी इमदाद लेके वहाँ पहुंच गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिए। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से अभी कलेक्शन का दौर चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो वहाँ जाके सारी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजय शान ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आला आज वार्ड 1 जा सकते हैं, उनके हमरा नए वज़ीर आला भी हो सकते हैं, हो इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। वज़ीर आला का दौरा आज वार्ड 1 का है, क्योंकि आग से मुतासरा लोगों से उनकी मुलाकात होनी है और इस दूर दराज इलाके की सूरत हाल का आज खुद भी मुशाहिदा करेंगे।